जो अन्य किसी भी राजा का आपको देखने को नहीं मिलता। इसका एक रीजन है, मैं आगे आपको और भी डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन इसका एक रीजन है महाराणा प्रताप को महान मानने का, क्योंकि महाराणा प्रताप उस समय गद्दी पर बैठे जिस समय उनके आसपास के सारे राजा अकबर के दरबार में जाकर उसके सामने माथा टेक चुके थे। सभी ने अकबर की गुलामी स्वीकार कर ली। क्या स्वीकार कर ली थी? क्योंकि अकबर उस समय एक ऐसा नाम हो गया था कि पूरा आप समझ सकते हो पूरे भारत का के ऊपर दरबार में जाकर ठोक दिया है, लेकिन महाराणा प्रताप खड़ा हुआ होता नहीं झुकूंगा। उन्होंने कहा पुष्पा झुकूंगा नहीं साहब। क्या कहा? पुष्पा झुकूंगा नहीं साहब। पुष्पा तो अब आए, असली पुष्पा तो कौन था? महाराणा प्रताप। वास्तव में नहीं झुके, और ऐसा कहा था कि जब इनकी मृत्यु हुई तो अकबर की भी आंखों में क्या आ रहे थे? आंसू आने ही थे, क्योंकि अकबर की फटती थी। रीजन सुन लो, महाराणा प्रताप कद काठी में 60 फीट के थे। कितने? 60 फीट का इतना खतरनाक उनका कद काठी थी कि किसी पत्थर से टकरा जाए पत्थर भी टूट जाए, ऐसी कद काठी थी। 80 किलो का भला जो आदमी ऐसे फेंकता हो जैसे कोई तीर फेंक रहा हो, आप दिमाग लगा सकते हो उसके बाजू में कितना दम रहा। उसने आदमी को ऐसे ऊपर से मारा कि घोड़े से 2 भागों में काट दिया। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कितना ताकतवर है। तो नजर रखने के लिए साथ में बनाया था सारे लोग कहते हैं मानसिंह के नेतृत्व में, मानसिंह के नेतृत्व में। अरे भैया साथ में कौन था? आसफ खान था, उसका भी नेतृत्व था। तो ये 2 लोग नेतृत्व कर रहे थे, जबकि इधर से महाराणा प्रताप की तरफ से कौन लगा था? हकीम खान सुपनान अफगान का बना था, अफगानिस्तान का। एक चीज याद रखना, मुगलों की और अफगानियों की कभी बनी नहीं, जैसे कि अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बनती है। अभी भी आप देखो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ऐसे, और उसमें भी मुगल जो थे उनकी और अफगानियों की बनती थी। याद आ रहा है बाबर अफगान वाला अभियान पर जा रहा था और राणा सांगा से मदद मांग रहा था, याद आ रहा है? तो अफगानियों की उनकी कभी बनती नहीं थी। दूसरी चीज यहाँ पर ध्यान रखना, महाराणा प्रताप ने भी गेम खेला है, दिमाग उन्होंने भी लगाया। उसने वहां पर राजपूत से राजपूत लड़ाने के लिए भेजा, लेकिन सेना के अंदर मुगल भी थे, आसफ खान मुस्लिम भी थे। तो यहाँ से मानसिंह की जो सेनाएं थी वो तो राजपूत थी, लेकिन आसफ खान के साथ जो सेनाएं थी वो क्या थी? मुसलमान थी। तो यहाँ पर राजपूत को राजपूत, हिंदू को हिंदू लड़ा रहे। तो इसमें भी दिमाग लगाया किसने? महाराणा प्रताप ने। इन्होंने किसको नेतृत्व दे दिया? इन्होंने कहा तुम भी लड़ो मुस्लिम को। ये एनालिसिस है आपको दिमाग के मैदान के अंदर। और पहला पलड़ा, प्रथम जो पलड़ा माना जाता है वो भारी पड़ा था महाराणा प्रताप का। किसका भारी पड़ा था? महाराणा प्रताप, क्योंकि वो गोरिल्ला युद्ध नीति से लड़ रहे थे, छापेमार युद्ध नीति। कौन सी युद्ध नीति? ऐसे बिल्कुल संग्रह रास्ता होता है, संग्रह, जहां से एक बार में एक ही सैनिक इंटर हो सकता है, ऐसी जगह पर ये मौजूद थी। तो जैसे अकबर का या मानसिंह का कोई सैनिक अंदर आता, एक बार में तो एक ही अंदर आता है, एक अंदर आता पूरा है, फिर अंदर आया पूरा है। लेकिन उनके पास मौका नहीं था, विशाल सेना लेकर आए थे, इनके पास संख्या पर बहुत कम था। करीब मान लो महाराणा प्रताप के पास में 6 से 7 हजार की सेना थी, और वो लेकर आया था 80 हजार की सेना। कितनी? 80 हजार। अब कहाँ 6-7 हजार लोग, कहाँ 70-80 हजार लोग? तो सेना पर बहुत ज्यादा था उनके पास, लेकिन महाराणा प्रताप के पास क्या था? दिमाग और शौर्य दोनों। तो प्रथम पलड़े में जैसे जैसे वो अंदर स्टूडेंट के अंदर घुसते जा रहे थे, खड़ा कर उसको क्या करते जा रहे थे? काटते जा रहे थे। यहाँ ध्यान रखना, महाराणा प्रताप का यहाँ पर सहयोगी जो था राणा कुंजा, क्या नाम था? राणा कुंजा। ये आपको पता है कि भिड़ू सरदार थे। क्या थे? भिड़ू सरदार। देखो यहाँ भी एक विवाद की स्थिति में आपको बताता है, कुछ इतिहासकारों को पता है, कुछ इतिहासकारों को नहीं पता है। आप जब भी पढ़ते हो भिड़ू राणा कुंजा, तो अपने को ऐसा लगता है कि ये जो है आदिवासी रहे हैं, ऐसा लगता है आपको, लेकिन ये गलत लगता है। बात को सुनना नहीं क्या कहना चाहिए। ये सरदार थे सोलंकी। कौन से सरदार थे? सोलंकी परिवार के सरदार थे, लेकिन इनकी गहन निकटता थी किसके साथ में? उस समय के आदिवासियों के साथ में। इनके घर जैसे संबंध थे, जैसे संबंध थे घर जैसे। तो इनकी जो सेना थी ना, वो सारी की सारी आदिवासियों की सेना थी। किनकी? राणा कुंजा। लेकिन नेतृत्व कौन कर रहे थे? राणा कुंजा। तो अगर आदिवासियों का नेतृत्व कर रहे हैं, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा? भिड़ू राणा कुंजा। आपको पता होगा यहाँ पर जो अरावली का क्षेत्र है, इसके अंदर तीर कमान चलाने में माहिर माने गए। राणा कुंजा और उनकी पूरी सेना, आदिवासी जो पूरी कौम है, तीर कमान चलाने में क्या थी? एक दो। और वो पूरी जो प्रजाति है उसको साथ किसका दिया? महाराणा प्रताप। ये जो आदिवासी कौम है वो महाराणा प्रताप को बचपन से ही क्या कहकर
ईका, ईका का मतलब होता है पुत्र। ये सारे आदिवासी महाराणा प्रताप को अपना पुत्र मानते थे। क्या मानते थे? पुत्र। ऐसा कोई भेदभाव वाली स्थिति नहीं थी कि मैं तेरे घर में रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। ये सब अब राजनीतिकरण चल रहा है। महाराणा प्रताप इन्हीं के बीच में बड़े हुए और सारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो इनको आशीर्वाद देते थे, पूरा समर्थन इनके पास था। महाराणा प्रताप इनके बीच ही बड़े हुए, तभी तो इनका बचपन से नाम क्या पड़ा? और सारे लोग राजा को टारगेट कर रहे हैं। सबसे पहले मरेगा तो राजा ही मरेगा। ऐसी स्थिति में बड़ी साधने के झलक दिया ने शेर जैसा जिगर दिखाया। ऐसा जिगर दिखाया, ढूंढने नहीं आना पड़ा कि कौन आएगा, मोटी मोटी कुछ नहीं हुई, सामने आके खड़ा हो गया, मैं लड़ूंगा। क्या बोला? मैं लड़ूंगा महाराणा प्रताप की जगह। उसको पता था लड़ूंगा मतलब क्या है, मरूंगा। मरने ही आया था और युद्ध में बलिदान देने आया था। ऐसे लोग बहुत कम मिलते और मेवाड़ में उस समय ऐसा कहा जाता है कि पानी महंगा था। Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be